आज हमारे साथ बिजनेस वर्ल्ड हिंदी के मंच पर बीएससी के पूर्व चेयरमैन और एस रवि राजन एंड कंपनी के मैनेजिंग पार्टनर एस रवि जी हैं। तो इनसे हम बिजनेस की दुनिया की कुछ ऐसे विषयों पर बात करेंगे जो आजकल बहुत ट्रेंड में है। रवि जी, आपका स्वागत है बिजनेस वर्ल्ड हिंदी पर। नमस्कार। सर, हम आजकल के बिजनेस अखबार और बिजनेस मैगजीन्स और पोर्टल्स पे देखें, रिसेशन की बहुत सारी खबरें आ रही है। तो एज अ एक्सपर्ट आपको क्या लगता है कि इंडिया के लेवल पर रिसेशन कितना अफेक्ट करेगा आने वाले दिनों में? देखिए, ये तो एक पहली बात तो ये ग्लोबल ट्रेंड है, जो रिसेशन है ये ग्लोबल ट्रेंड है। दूसरा देखिए, यूक्रेन वॉर जो हो रहा है, रशिया और यूक्रेन का जो हो रहा है उसकी वजह से, और बहुत सारे जो भारत के बाहर वाले जो देशों में जो जो हो रहा है, अर्थव्यवस्था उनकी ख़राब है, इसकी वजह से रिसेशन है। और भारत को अलग करना बहुत मुश्किल है इस रिसेशन से। 1.5-2 साल थोड़ा टफ होगा, लेकिन मेरे को लगता है कि ये भारत वेल प्लेस्ड है, दूसरों से अच्छी स्थिति में है, क्योंकि हमारा इंटरनल कंजम्पशन अच्छा है, हम लोग ने रिफॉर्म्स काफ़ी किए हैं। तो इस वजह से हम लोग बेहतर स्थिति में हैं, दुनिया की अपेक्षा, सभी देशों की अपेक्षा में। सर, जिस तरह से बड़ी कंपनीज और स्टार्टअप्स के इस दौर में बायजूस से लेके जोमेटो, और हमने ट्विटर को ग्लोबल ट्रेंड पे भी देखा कि जिस तरह से ले आउट हो रहे हैं कंपनी, उसमें खतरा बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो इसको आप किस तौर पे देखेंगे कि क्या इससे आप रिसेशन से तोड़े जोड़ेंगे, या ये एक अलग सा हमारा स्टार्टअप का जो कल्चर था, जो उनका प्रॉफिट एंड लॉस था, उससे देखेंगे? देखिए, अभी जो पिछले, मैं किसी पर्टिकुलर नाम से नहीं बल्कि सभी कंपनियों का भी मैं बोलता हूँ जिन्होंने स्टार्टअप किया है, उनके पास क्या होता है कि वैल्यूएशन होती है, उनका बिजनेस मॉडल होता है, और हमेशा उनको फंड की ज़रूरत होती है। और 5 से 7 साल करीब करीब लग जाता है कोई भी बिजनेस में पैसा कमाने के लिए। और तो ये सब कंपनियां उस फेस में हैं जिनको इनको पैसा चाहिए, प्रॉफिट्स नहीं आती हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो कंज्यूमर को अट्रैक्ट करना, मार्केटिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये सब बहुत हाई होता है, और इसलिए इसमें समय लगता है। तो स्टार्टअप में हमेशा हर एक प्रमोटर को ये सोचना चाहिए कि ये 5 से 7 साल, 8 साल, 10 साल उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, और उनको धीरे धीरे अपना ब्रांड करना पड़ेगा। तो और अपने ब्रांड को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, तभी लोग उनके पास आएंगे और उनका बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल होगा। सर, ये जो बड़ी हुई कंपनीज और उसके साथ जो स्टार्टअप कल्चर है, इसमें एक तरह का रे ऑफ शुरू हुआ भी पिछले 2 महीने में, कई बड़ी कंपनियों ने किया। वी विल डोंट मेंशन द नेम। तो आपको क्या लगता है कि ये रिसेशन की शुरुआत है, या ये स्टार्टअप कल्चर में कुछ इस तरह का एक टेक्निकल या कुछ इस तरह का लूप हो रहा है कि वो अभी सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, देखिए, जहाँ तक स्टार्टअप्स का सवाल है, 5 से 7 साल उनको मिनिमम लगेगा, उनको फ़ायदे में आने में। उनको 5 से 7 साल लग ही जाता है, कोई भी स्टार्टअप करते हैं तो क्या होता है, ये सब वैल्यूएशन है नंबर वन। नंबर दो, उनकी बिजनेस मॉडल जो है बहुत फास्ट चेंज हो रही है। और तीसरा, जो एनवायरनमेंट है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनको एनवायरनमेंट को भी देखना पड़ता है, तो इसलिए स्लो लगता है हमको। सॉरी। इसके बाद ये क्या होगा, 5-7 साल जो टिक गए, 10 साल टिक गए बिजनेस मॉडल में, वो आगे मुनाफा उनको होगा। सब बढ़ते इकोनॉमिकल ग्रोथ में आईपीओ के भी कल्चर बढ़ा है। पहले गिनी चुनी कंपनियां होती थी, अब आईपीओ बढ़ा है। तो क्या जिस तरह से नई कंपनियों के आईपीओ आ रहे हैं, तो इसको हम एक गुड साइन के तौर पे इकोनॉमी के देखें? देखिए, आईपीओ क्यों आता है, क्योंकि वो ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फंडिंग है। बैंक लोन के सिवा ये इक्विटी शेयर होल्डर्स के थ्रू है। लेकिन ये भी बात सच है कि बहुत सारे आईपीओस आ गए और ओवर वैल्यूड आ गए, और उनका प्राइसिंग ठीक नहीं हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ। तो ये आईपीओ कल्चर ज़्यादा है, मेरे हिसाब से बहुत सावधानी से परमिशन देनी चाहिए, लेकिन ये कल्चर है। और फ्री इकोनॉमी का एक कॉस्ट है जो देखेंगे, और इन्वेस्टर को भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो कहाँ पैसा डाल रहा है। सबसे बड़ी बात है, हम लोग परसेप्शन से पैसा डालते हैं, हम स्टडी से पैसा नहीं डालते हैं। सर, एक अगर देखें बात करें तो एक नया सेक्टर आया है, वो ईवी है सेक्टर। तो आप ईवी सेक्टर को भारत में कितनी ग्रोथ के तौर पे देखते हैं? नई कंपनीज बहुत बड़ी संख्या में आ रही है ईवीज में, सरकार भी प्रमोट कर रही है, लेकिन ईवीज इज नॉट विजिबल ऑन द रैंक्स नाउ। तो हाउ यू टेक इट? सी, ईवी जो है अभी 2 साल से ये कंसेप्ट आया है, बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन क्या है, 70% उनके जो कंपोनेंट्स हैं, बैटरी है, कंट्रोल पैनल्स हैं, और ये सब कुछ है, जो भी मोटर्स हैं उनके,
वो सब 70% इम्पोर्ट हो रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि इम्पोर्ट पे हम लोग भरोसा कर रहे हैं। ये 3 से 5 साल लगेगा। अपनी ओन कैपेबिलिटीज़ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैटरी बनेगी। गवर्नमेंट के कुछ मेजर्स मैंने आपने देखे होंगे। तो बहुत सारे ये समय लगता है। इसलिए ईवी का स्पेस है इंडिया में, ग्रोथ का भी स्पेस है। और क्योंकि इंडियन मार्केट बहुत बड़ा है, इसलिए ईवी का बहुत डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स आए हुए हैं और ये कामयाब होंगे। सर 2 महीने बाद बजट आ रहा है, तो आपको क्या उम्मीद है कि इस बार एज एन एक्सपर्ट कि आपको बजट में लगता है क्या चेंजेस होंगे, या व्हाट यू एडवाइस यू वांट टू गिव टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फॉर हैविंग द बजट? देखिए, अगर आप 2-3 साल का ट्रेंड देखें तो भारत के रूरल इकोनॉमी में बहुत फोकस किया है बजट ने, और मुझे लगता है इस साल भी रूरल इकोनॉमी में ज़्यादा फोकस करेंगे इस बजट में। दूसरा दूसरा जो फोकस होना चाहिए वो डिसइन्वेस्टमेंट में होना चाहिए। बट मेरे को जो लगता है, क्योंकि ये सेकंड लास्ट बजट है इस गवर्नमेंट का, तो मेरे को लगता है कि ज़्यादा फोकस रूरल इकोनॉमी में करेंगे। और वैसे भी आप ट्रेंड्स देखिए, लास्ट बजट में भी लॉजिस्टिक, रूरल इकोनॉमी, इस पे फोकस किया, टूरिज्म पे फोकस किया। तो ये सब फोकस रहेगा मेरे हिसाब से। इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस रहेगा, वही फोकस रहेगा मेरे हिसाब से। सर ये आने वाले 2 साल अब देश में चुनावों के साथ है। 2024 में केंद्र सरकार का चुनाव है, उसके साथ ही कई राज्यों में भी चुनाव है। तो एज एन इकोनॉमिकल एक्सपर्ट आई वांट टू नो दैट कि जो फ्री बीस कल्चर है उस पर आपका क्या कहना है, कि किस तरह से ये देश के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है, या एक सरकार जब इसको देती है तो कहती है जन सरोकार की सरकार ये काम करती है। तो व्हाट्स योर टेक ऑन द फ्री बी कल्चर इन द पॉलिटिक्स? मैं तो पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं जानता इसके बारे में, लेकिन मैं इतना समझता हूँ, किसी चीज़ को भी फ्री करेंगे जिसका महत्व नहीं होगा उसको नुकसान ही होता है। क्योंकि जैसे फ्री में सब कुछ करना, तो एक वर्क कल्चर भी खराब होता है। उतना देना चाहिए, नीडी को देना चाहिए, और जिसको ज़रूरत है उसको देना चाहिए। फ्री भी कल्चर को एक जगह रोकना चाहिए। और ये सुप्रीम कोर्ट और सब जगह इस बात की चर्चा भी हो रही है। मेरे हिसाब से ये धीरे धीरे कंट्रोल में आएगा और लोग इसको एहसास करेंगे कि फ्री बी कल्चर धीरे धीरे ख़त्म होना चाहिए। सर चूंकि आपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को संभाला, ऐसे चेयरमैन आपने काम किया है, तो जब हम बिजनेस और इकोनॉमिक दुनिया की बात करते हैं तो यू हैव फील एंड यू हैव गॉन थ्रू द स्ट्रेस जो होता है एक प्रोफेशनल स्ट्रेस। तो चूंकि आप अब सीनियर हो गए हैं काफी, तो आई वांट टू नो कि आपके क्या एडवाइस है यंग प्रोफेशनल्स के हाउ टू हैव स्ट्रेस मैनेजमेंट? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है अपना काम करते रहें। दूसरा, अपने आप पे भरोसा करें। तीसरा, सबके लिए, किसी के लिए भी आसान जर्नी नहीं होती, चाहे कोई भी प्रोफेशनल हो, उसके लिए मेहनत होता है। 5-10 साल जो शुरू में इस्टेब्लिश करते हैं उनके लिए बहुत मेहनत होता है और टाइम लगता है कोई भी चीज़ को जमाने में। तो मेरा तो यह है कि 3 चीज़ें हैं। या तो फर्स्ट, अपने आप को, जो अपना एम है उसमें क्लैरिटी रखें। दूसरा, अपने आप को जिस तरह से उनको काम करना है उससे नॉलेज रखें। नॉलेज विल विन, नॉलेज इज़ पावर, और वो चीज़ पे बहुत फोकस करना चाहिए। और तीसरी चीज़, हेल्थ। ये तीनों चीज़ का कॉम्बिनेशन से एक गुड प्रोफेशनल बनता है। नॉलेज के बिना तो कुछ नहीं होगा, मेहनत के बिना कुछ नहीं होगा, और हेल्थ के बिना कुछ नहीं होगा। ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो है वही चीज़ हेल्प करेगा सबको। सर अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो पहले इन्वेस्टमेंट जो था वो एक वर्ग होता था जो इसमें एक्सपर्ट होता था, वो करता था। अब जितने प्रोफेशनल्स हैं सब, बिकॉज द इन्वेस्टमेंट इज द न्यू ट्रेंड टू हैव मनी, टू मेक मनी, मोर मनी, तो हम सब लोग करते हैं। तो व्हाट्स योर एडवाइस टू द लेमैन इन्वेस्टर, नॉट एन एक्सपर्ट इन्वेस्टर? देखिए, लेमैन इन्वेस्टर को पढ़ के करना चाहिए इन्वेस्टमेंट, और उनका डिवाइडेड होना चाहिए। हर ऑल एग्स इन वन बास्केट नहीं होना चाहिए, एक ही जगह डाल दिया। और तीसरा, लोन लेके आप कोई इन्वेस्टमेंट मत करिए। कर्जा लेके कभी नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो क्योंकि कर्जा जो है, अगर इन्वेस्टमेंट ऊपर नीचे अपने सेविंग्स से किया तो भी ऊपर नीचे ठीक हो जाएगा, लेकिन कर्जे से किया तो कर्जा बढ़ता जाएगा और इन्वेस्टमेंट घटता जाएगा। ये मेरा सबसे ज़्यादा यह है कि इन्वेस्टर एजुकेशन, और ये जो किसी से, दूसरों से इम्पोर्टेड नॉलेज नहीं होना चाहिए, खुद पढ़ना चाहिए। और किसी जो मिस सेलिंग हो रही है बहुत सारी मार्केट में, उनके भरोसे नहीं रखना चाहिए, अपने ओन रिसर्च करना चाहिए सबको, और तभी कोई कामयाब हो पाएंगे। और पेनी स्टॉक्स में ना डालें। उस स्टॉक का डेप्थ होगा तभी डालना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए। ये मेरा व्यू है।
सर जिस तरह आपने बताया कि ग्लोबल ट्रेंड पे रिसेशन का संकेत आ रहा है, तो व्हाट्स योर एडवाइस टू द इंडियन पीपल टू हाउ द कंपनी शुड फेस द रिसेशन इन द स्टार्टिंग डेज, एंड व्हाट every individual can go for it, and what is the priorities for them to have it in this time? से पहली बात तो अब जो भी काम कर रहे हैं जिस भी फील्ड में उसमें अपना एफिशिएंसी को करें। दूसरा, कॉस्ट हर एक पर्सन को कम करना चाहिए। इसका मतलब नहीं, ये नहीं बोल रहा हूँ सैलरी कॉस्ट, बट बहुत सारे कॉस्ट हम सेव कर सकते हैं। जैसे पूलिंग ऑफ कार्स हो सकता है, जहाँ ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है हम ज़बरदस्ती ने ट्रैवल करें, पैसा बचाएं, और हर कॉस्ट एफिशिएंसी को लाएं हम लोग, क्योंकि रिसेशन अगर होगा तो 1-2 साल का रिसेशन होगा और डीप रिसेशन होगा मेरे हिसाब से अगर होगा तो। और इसलिए सबको सतर्क रहे कि अपना पैसा बचा के, कैश इन हैंड इज़ बेटर, लोन पे ज़्यादा ना भरोसा करें, ज़्यादा कर्जा ना लें और अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाएं। थैंक यू सर। थैंक यू।